और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अयोध्या में भीड़ को देखते हुए प्रवेश के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो देखिए, आज जहां राम भक्तों के लिए, आम जनता के लिए कपाट खोले गए थे, वहीं कुछ ही देर के लिए मंदिर में प्रवेश पर भी अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है। भारी जनसैलाब को देखते हुए अयोध्या में प्रवेश के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि देखिए, बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन के ऊपर होती है और जब ज्यादा तादाद में लोग इस तरीके से पहुंचते हैं तो भगदड़ की जो संभावना होती है, आशंका होती है, वो भी बढ़ जाती है। और इसके मद्देनजर सिक्योरिटी को मेंटेन रखना और लोगों के बीच में वो शांति बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जहां इतना इंतजार किया है, आप भी थोड़ा इंतजार करिए और फिर रामलला के दर्शन के लिए जरूर जाइए। लेकिन फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो भीड़ काफी ज्यादा है और इसके मद्देनजर सभी रास्तों को बंद करने का अभी के लिए ये निर्णय लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी आदर्श हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से। आदर्श, लगातार आप अयोध्या में बने हुए हैं, स्थिति आपने देखी है, क्या से क्या हो रही है, किस तरीके से तस्वीर बदल रही है। उस बीच मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और किन किन रास्तों को बंद किया गया है? देखिए, बिल्कुल अगर अभी की बात करें तो निश्चित तौर पर कल प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो आसपास के जिलों में, यानी पिछले 2 दिनों से जो बैरिकेड्स लगे हुए थे, जो रास्ते को डाइवर्ट किया गया था और साथ ही साथ कई जगहों पर ट्रेनों को भी डाइवर्ट किया गया था। तो उस स्थिति में जो भी श्रद्धालु बचे हुए थे वो कल से लगातार शाम के बाद से आना शुरू हुए हैं और अभी तक लगातार आ रहे हैं। और इसी वजह से अयोध्या की अगर हम बात करें तो आमतौर पर जो सड़कें खाली दिखती थी वो अभी भीड़ से लबालब हैं। अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं तो देख सकते हैं कि पूरा जनसैलाब, ये पूरा जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब है वो मंदिर में कोई दर्शन करने जा रहा है तो कोई वापस आ रहा है। तो निश्चित तौर पर पूरे अयोध्या में अभी जो बाहरी श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और इसी को देखते हुए अभी ये भी फैसला लिया गया है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, कि 12 बजे से 2 बजे तक, यानी आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर के कपाट को भी बंद रखा जाएगा। जो उसमें और भी कार्य होने हैं, या यूं कहें कि जो पूजा पाठ से जुड़े दूसरे कार्य होने हैं, उसके लिए बंद रखा जाएगा। 2 से 7 बजे तक के लिए मंदिर को दोबारा खोला जाएगा। इतना ही नहीं, जो आसपास के जिले के बॉर्डर एरिया हैं वहां पर उन लोगों को आने से रोका जा रहा है जो श्रद्धालु हैं। यानी यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पुलिस को जो पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर लगाई गई हैं उन्हें कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है। अगर आप ये देखें तो ये लगातार अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सभी वर्ग के, आयु वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो इसी वजह से अभी ये फैसला लिया गया है कि कम से कम ऐसे लोगों को जो आसपास के ज़िलों से आ रहे हों और कम से कम जिन्हें अभी यहाँ पर आने की बहुत ज़रूरत ना हो, उन्हें रोका जाए। और इसी वजह से फैसला लिया गया है। हालांकि लखनऊ या यूँ कहें कि प्रयागराज की तरफ के जो मुख्य रास्ते हैं उन्हें बंद किया गया है। सघन चेकिंग के बाद ही किसी को छोड़ा जा रहा है, यानी कोई आवश्यक सेवाओं में जा रहा है तभी उसे छोड़ रहे हैं, अन्यथा अगर कोई दर्शन के लिए जा रहा है तो उसे फिलहाल रोका जा रहा है। अच्छा आदर्श, ये रास्ते कब तक के लिए बंद किए गए हैं? क्योंकि लोगों के पहुंचने का सिलसिला तो लगातार जारी है और न केवल देश बल्कि विदेशों में भी जो उत्साह है, जो धूम है, वो देखने को मिल रही है। इस वक्त हर सनातनी, हर राम भक्त यही चाहता है कि रामलला के बस एक बार दर्शन हो जाए। उस बीच कब तक के लिए इन रास्तों को बंद करने का निर्णय लिया गया है और अगर ये रास्ते खोले जाएंगे तो किस प्रक्रिया के थ्रू आप अंदर जा सकते हैं दर्शन पूजन के लिए? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से आज सुबह से ट्रैफिक का जो फ्लो था या लोगों का जो आने का सिलसिला था वो लगातार बहुत ज़्यादा होने की वजह से अस्थायी तौर पर निर्णय लिया गया है। यानी हो सकता है कि अगले 2 से 3 दिन भी इसमें लग जाए, या हो सकता है कि अगर भीड़ में कुछ कमी आए या नियंत्रण कुछ पा सके तो हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में भी इसे खोला जा सकता है। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि कम से कम उन लोगों को रोका जा रहा है जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि अयोध्या वैसे में छोटा शहर है, छोटा हिस्सा है। जो फैजाबाद के अलावा जो अयोध्या जहाँ पर ये पूरा मंदिर बना हुआ है, उसका पूरा परिसर है, पूरा छोटा हिस्सा है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो गाड़ियों का फ्लो है, लोगों का फ्लो है, उसे आमतौर पर अयोध्या को इसके सहने की या झेलने की आदत नहीं थी, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन था वो पुराना डिज़ाइन है। और इसी वजह से जो भीड़ है वो अयोध्या में बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से रोका गया है। अगर आगे ये खोला जाता है तो निश्चित तौर पर प्रक्रिया यही होगी कि कम से कम उन लोगों को जाने दिया जाए जो बहुत ज़्यादा आवश्यक सेवाओं में जा रहे हैं और बाकी श्रद्धालुओं को अभी फिलहाल के लिए रोका जा रहा है। अच्छा आदर्श, हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जनसैलाब उमड़ रहा है। लोग जो भक्त हैं वो रामलला के दर्शन के लिए किस तरीके से पहुंच रहे हैं। और आदर्श, तस्वीर जो हम दर्शकों को इस वक्त मौजूदा वक्त दिखा रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्सेज और तमाम फोर्सेज की तैनाती की गई है। बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन के कंधों पर है। इस बीच किस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया गया है जवानों का?
देखिए, पीएससी की 7 कंपनियां येलो जोन में लगाई गई हैं और साथ ही साथ 3 कंपनियां रेड जोन में लगाई गई हैं। इसके साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे आरएएफ की बात करें, सीआरपी की बात करें, लोकल पुलिस की बात करें, यहाँ तक कि जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ के भी कई थानों की, कई जो रिजर्व पुलिस लाइन है वहाँ की जो पुलिस है उनको बुलाया गया है इसी व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए। यानी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके अलग अलग फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, साथ ही साथ जो लोकल पुलिस है उसका डिप्लॉयमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो ज़रूरी लोग हैं उनका डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है, ताकि ना सिर्फ भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो, बल्कि इसके साथ साथ इंटेलिजेंस इनपुट भी मिलता रहे कि कोई व्यक्ति अगर अव्यवस्था फैलाना चाहता है तो उस पर भी नकेल कसी जा सके। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ पूरे अयोध्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ये अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे हैं जिसके जरिए कंट्रोल सेंटर, कमांड सेंटर के तहत इनकी मॉनिटरिंग हो रही है। यानी किसी भी हिस्से में अगर भीड़ ज़्यादा हो, लोगों की संख्या ज़्यादा हो या कोई भी दिक्कत हो रही हो तो कम से कम वहाँ क्विक रिस्पॉन्स टीम QRF जो है उसको समय पर भेजा जा सके। तो कुल मिलाकर पूरे अयोध्या एक तरीके से कह सकते हैं कि छावनी में तब्दील है। सभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, लोकल पुलिस है उनको लगाया गया है और उनके लिए बाकायदा 3 DIG, 17 IPS से लेकर कई सारे जो आसपास के जिले के फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया गया और अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा आदर्श, ये तो हुई फिलहाल सिक्योरिटी की बात, और अभी जो टेम्परेरी डिसीजन लिया गया है अभी मंदिर को बंद करने का या रास्तों को बंद करने का, और लगातार तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कितनी भारी संख्या में राम भक्त अंदर जा रहे हैं। उस बीच आप जिस जगह पर मौजूद है वहां आसपास मैं देख पा रही हूँ कि लोग मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगी उन लोगों से, आप एक बार उनकी प्रतिक्रिया ले कि उनको कैसा महसूस हो रहा है और कैसा लग रहा है जब अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से अतिथि के तौर पर लोग रामलला के दर्शन पूजन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ये लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और बात करेंगे। कहाँ से आए आप? हम हिमाचल से आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से आए हैं। प्रभु के दर्शन हुए आप? हाँ, अभी 2 बजे करेंगे। 2 बजे करेंगे। तो कैसा लग रहा है अयोध्या पहुंचकर? बहुत आनंद आ रहा है। भगवान का जन्मभूमि जन्म हुआ है। हमें बहुत खुशी हुई है इस बात की। पूरे भारतवासियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद कर देते हैं। दर्शन हुए आपके? नहीं हुआ, बोले कि 2 बजे में मना रहे हैं। मैं चाहता इसको हम लोग जो है ना अयोध्या में आज हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं जो 50 साल पहले जो भूल गए हैं उस याद को ताजा कर रहे हैं और सनातन धर्म के महापर्व के रूप में मना रहे हैं, जिसमें हम लोग बड़ी हर्ष उल्लास और खुशी के साथ अपने आप को बयान नहीं कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करना असंभव हो जा रहा है। कहाँ से हैं दादा? मैं कानपुर से आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर भारत सिंह चित्तौड़ी है। आपने दर्शन किए? अभी नहीं दर्शन हुआ। दर्शन के लिए हम आदेश हमको मिल रहा है 2 बजे के बाद। आई टॉक टू यू एट द गिवन द माल्टीट्यूड स्टेट। कहाँ से आए महाराज जी? भारत की संसद में पापी लोग पहुंच जाते हैं। हम जब शहीद हुए हमारे, तब भी परिंदा नहीं पर मार सकता था, तब भी लोग पहुंच गए। अब बनने के बाद भी नहीं पहुंचे। क्यों? उनके जो दर्शन किए उनके चरण पकड़ के आगे।